पाकिस्तान पर भारत ने बहुत बड़ा जवाबी हमला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया। लेकिन पाकिस्तान को असली जख्म आप जानते हैं किसने दिया है? पाकिस्तान को असली जख्म दिया है एलएमएस ड्रोन ने, जिसका इस्तेमाल इस बार किया गया। खास तौर पर एलएमएस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देता। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग ड्रोन इसमें है। नगास्ट्रा 1 के बारे में सबसे पहले आपको बताएं तो इसकी रेंज आप देख लीजिए। 15 से 30 किलोमीटर की रेंज वाला ये ड्रोन है। उड़ान 60 मिनट तक। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण यहां पर साबित हुआ। और एक ऐसा पोर्टेबल ड्रोन सिस्टम है जिसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। 1 किलोग्राम हाई एक्सक्लूसिव जो वॉरहेड है वो इसका बताया जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रारेड सेंसर से लेस है। रियल टाइम निगरानी रखता है 2 मीटर तक। यानी कि देखिए आप ऐसे भी समझेंगे तो सटीक हमला जो है 2 मीटर तक ये यहां पर कर सकता है। इसीलिए इस बार हवा में जाने के बाद ये टारगेट के पास जो मंडराता है और सही वक्त पर खुद को लक्ष्य से टकराकर विस्फोट यहां पर कर लेता है। इसके अलावा ALS-50 भी इसमें शामिल है। इसकी रेंज आप देखेंगे तो आपको इसकी ताकत का अंदाजा होगा। इसकी रेंज है 50 किलोमीटर, उड़ान 60 मिनट। इसकी भी कई तरह के जो विस्फोटक हैं उससे ये ड्रोन जिसका नाम है ALS-50 वो लेस बताया जा रहा है। इंफ्रारेड सेंसर से लेस ये भी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें रियल टाइम निगरानी जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें इस पूरे ड्रोन जिसका इस्तेमाल किया गया उसमें सामने आई है। और फिर यही 2 मीटर तक, यानी कि बहुत फासला नहीं होता है, 2 मीटर तक सटीक हमला ये कर सकता है। इसीलिए जो 9 अलग अलग जगहों को टारगेट किया गया, एक भी जो निशाना है वो यहां पर चूका नहीं। अब वॉरमेट की बात करते हैं। रेंज इसकी भी 30 किलोमीटर है। उड़ान 10 मिनट और ज्यादा आप लगा लीजिए। पहले 2 की 60 थी, इसकी 70 मिनट तक ये जो उड़ान है वो बताई जा रही है। बम, थर्मोबारिक, एंटी टैंक, हाई एक्सप्लोसिव इंफ्रारेड सेंसर से लेस बताया जा रहा है, जो अपने आप में इसको बहुत ताकतवर यहां पर बताया जा रहा है। देखिए इसे एक सैनिक भी ऑपरेट कर सकता है और रियल टाइम में इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। इसकी ये भी एक खासियत है। रियल टाइम निगरानी जैसा मैंने आपको बताया इसकी खासियत है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ये हमला कर सकता है। जमीन, पानी, हवा कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा अब स्काई स्ट्राइकर की भी बात करते हैं। इसकी रेंज आप यहां पर देख लीजिए, 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसीलिए पाकिस्तान को जो इतना नुकसान वहां पर जो आतंकी कैंप्स है जिनको टारगेट किया गया, ठीक वहीं पर जाकर निशाना लगा। उड़ान और अब आप डबल कर लीजिए, पहले 60 थी, 120 मिनट इसकी उड़ान का ये जो ड्यूरेशन है वो बताया जाता है। 5 से 10 किलोग्राम वॉरहेड, यानी कि और ज्यादा ये मजबूत हो जाता है। इंफ्रारेड सेंसर से लेस है। रियल टाइम निगरानी इसकी एक और खासियत है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। इसीलिए आप देखिए माना जा रहा है कि जो हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो रेंज है वो पारंपरिक मिसाइलों से जरूर कम होती है, लेकिन इसकी चपलता और सटीकता जो है वो उसे आधुनिक युद्ध का चैंपियन बना देती है, जैसा हुआ भी स्काई स्ट्राइकर की हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जख्म अगर पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर में किसी ने दिया तो वो यही एलएमएस ड्रोन है, जिसकी खासियत हमने आपको बताई।